हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे तरीके से कंप्लीट होने के बाद जितने भी राउंड चले हैं एडमिशन के लिए वो सारे भी कंप्लीट हो चुके हैं। स्टे राउंड में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जिसको कॉलेज मिलना था मिल चुका है। मतलब अब तो पूरे कॉलेज के सीट फुल हो ही गए होंगे। अब जो बच गए वो बच गए, क्योंकि बिना काउंसलिंग का तो कुछ नहीं होने वाला है। फ़िलहाल ये सब बात छोड़ते हैं। अब जैसे कि बहुत लोग का कमेंट था कि इंग्लिश नहीं आ रहा है समझ में, वो कैसे करे क्या करे, मतलब बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। तो पहली बात तो ये जो मेडिकल की पढ़ाई होती है गाइस, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। तो मेन बात तो ये है कि प्रॉब्लम उसी को होगा जो हिंदी मीडियम से होगा। इंग्लिश मीडियम वाले तो भाई कैसे भी कर लेंगे, क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से ही सारा कुछ इंग्लिश में पढ़े होते हैं। और हिंदी मीडियम वाले भी वही सिलेबस पढ़ते हैं, बस दिक्कत ये होती है कि वो सब हिंदी में पढ़े होते हैं। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है उसको। मतलब अभी टाइम लगेगा, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी हिंदी मीडियम से आप ही की तरह हूँ, यूपी बोर्ड से ही हूँ। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे इंग्लिश थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर जो बताया जा रहा है मुझे उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही मतलब मेहनत करना पड़ रहा है उसको लेके। ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, जब स्टार्टिंग में ही हम लोग ऐसा किए हैं तो फिर बाद में तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर पहले से मेहनत किया जाए तो बाद में आराम मिलता है। घर वाले इसीलिए बोलते हैं, लेकिन वो बात हम लोग को समझ में नहीं आती है। जब खुद के सर पे आती तब समझ में आता है कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये सब बात को हटाते हैं। बाकी और आप लोग की कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है और पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सब, और आपका जो कुछ भी डाउट होगा वो कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा और सब कुछ बता भी दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। पहली बात तो ये कि अगर सब जगह ऑलमोस्ट क्लासेस चलने ही लगे हैं, क्योंकि 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो गया था। तो आज तो 20-22 दिन हो गए हैं। तो ऑफकोर्स अब तो सिलेबस लिखवाने यूनिट वाइज सबका हो रहा होगा, मतलब लिखवाया पढ़वाया जा रहा होगा जो भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे सिलेबस तो सबको पता ही हो गया होगा। अगर नहीं पता होगा तो कमेंट कर देगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी बना के, टाइम मिला तो सिलेबस पता होने के बाद अगर आपका एनाटॉमी है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, पहले आप जैसे मतलब पढ़वाया जा रहा है या फिर समझाया जा रहा है कि यार मतलब ध्यान से सुनिएगा क्लास में। समझ सकते हैं हिंदी मीडियम वाले हैं तो ध्यान से सुनने के बाद भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे मतलब हमारे यहाँ के जो टीचर है बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के हैं बच्चे ज़्यादा तो इंग्लिश मीडियम वालों को ही ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों को इक्वल समझ रहे हैं और एकदम अच्छे से सबको, मतलब जितनी बार भी आपको समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं। और हमारे यहाँ के टीचर मतलब बताने के लिए भी वो है कि ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, एक बार बता दिए 2 बार बता दिए, तो आप 1000 बार पूछेंगे तो 1000 बार बताएंगे। और ये हमारे कॉलेज में भी हो रहा है, जितनी बार भी पूछ रहे हैं बच्चे या फिर हम या फिर कोई भी, उतनी बार मैम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं, बता रही हैं। इंग्लिश में तो इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं समझ में आए तो पूरे वे हिंदी में भी बताने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आपके यहाँ आपके कॉलेज में भी ऐसा हो रहा तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है आपके कॉलेज में तो आप क्या करिए, जितना पढ़वाया जाता है लिखवाया जाता है उसको अच्छे तरीके से नोट तो करते ही होंगे, रफली चाहे फेयरली कर लीजिए। इतना करने के बाद अगर आपको लगता होगा कि नहीं समझ में आ रहा अब इसका हिंदी कैसे, तो क्या करिए, घर पे आइए रिवाइज करिए। उसके बाद जितनी भी मीनिंग्स वगैरह होती हैं जो हार्ड होती हैं, अब इतना तो इंग्लिश ख़राब नहीं होगा भाई, कुछ सोच समझ के मेडिकल लाइन में आप लोग गए होंगे तो इतना तो मैं समझ सकती हूँ कितनी इंग्लिश वीक नहीं होगी आप लोगों की। लेकिन हाँ, जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी होती है थोड़ी हार्ड होती है, वो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। तो सोचे काश पहले पढ़े होते तो ज़्यादा बेटर होता। तो जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको पहले अच्छे तरीके से कहीं अपना कोई डायरी बना लीजिए, उस पर अच्छे तरीके से सारे टर्मिनोलॉजी को लिख लीजिए। बाकी उस चीज़ की हिंदी क्या होती है, चाहे वो कुछ भी हो, उस हिंदी को भी अच्छे तरीके से लिख लीजिए। आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर मैम बताएंगी समझाएंगी तो इंग्लिश में बताएंगी तो आपको उसका हिंदी आएगा तो आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ वही है, तो हो जाएगा आप लोगों का। तो ऐसा करिए, ऑफ कोर्स बेनिफिट आपको मिलेगा, करके देखिएगा। भी मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे जो जो मीनिंग नहीं समझ में आ रही थी या फिर नहीं आ रहा था, मैं मतलब अपनी रफ कॉपी में पेंसिल से उसकी हिंदी लिख लेती थी या फिर लिख रही हूँ।
तो कुछ कुछ समझने में आसान हो रहा है। मतलब अभी तो प्रॉब्लम होगा, अभी तो हमको लगता है कि 1 आध 2 महीना 3 महीना तक होगा परेशानी, बट अभी देखते हैं क्या होता है कि नहीं। बट मैं ऐसे ही कर रही हूँ तो पहले से बहुत ज़्यादा सही है। तो बस इतना है कि अगर आपका हिंदी, अरे सॉरी, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सारे सब्जेक्ट की एक अलग से डायरी बना लीजिए और सारी टर्मिनोलॉजी को लिखा करिए, ताकि आपको उसकी हिंदी समझ में अच्छी तरीके से आए तो आप बाद में उसका वो कर लीजिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमसे। बाकी बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।